इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, साथ ही यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑन करना, क्योंकि दोस्तों जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसके नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले अवेलेबल हो। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि चंद्र सतह पर एक प्रत्यक्ष को किस दिन के समय अवकाश दिखाई देगा। तो साथियों, दिन के समय अवकाश दिखाई देगा, ये किस दिखाई देगा दोस्तों, जिसका करेक्ट आंसर होगा आपका काला। ठीक है, काला रंग का दिखाई देगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये आपका राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका मूलभूत सिद्धांत एवं दर्शन है। तो साथ ही आपका किसका है, ये सिख धर्म का है। ठीक है, सिख धर्म का दोस्तों मूलभूत सिद्धांत एवं दर्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, ये होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन दोस्तों, और थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो यदि आप इन क्वेश्चनों के पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप दोस्तों जस्ट स्टडी पर मैंने ये पीडीएफ सारी अवेलेबल कर रखी है। तो ग्रुप को जल्दी ज्वाइन करना और ये पीडीएफ आप लेना, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर अदर भी मॉक टेस्ट के लिए मैंने क्वेश्चन की पीडीएफ है वो डाल रखी है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आपका, क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन कितना होता है। तो साथियों, आपने सभी ने क्रिकेट तो खेला होगा, तो उसमें जो लेदर की बॉल होती है दोस्तों, तो उसका यहाँ पर वजन पूछा आपसे। तो वजन दोस्तों 155.9 ग्राम से लेकर 163 ग्राम तक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आपका चौथा क्वेश्चन दोस्तों, चौथा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस भारतीय राज्य को जैविक खेती करने वाली प्रथम राज्य घोषित किया गया है। तो साथियों, कौन सा भारतीय राज्य है जिसे हाल में प्रथम राज्य घोषित कर दिया गया है जैविक खेती करने वाला। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ये होगा दोस्तों सिक्किम राज्य। ठीक है, सिक्किम राज्य दोस्तों हाल ही में एक जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य घोषित कर दिया गया है। ठीक है, देखो जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन साथियों, आपका पांचवा क्वेश्चन क्या है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा महाविभाजक वर्ष कहलाता है। तो साथियों, जनसंख्या की वृद्धि के हिसाब से कौन सा महाविभाजक का वर्ष है दोस्तों कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ये होगा दोस्तों 1921। ठीक है, 1921 यानी कि 1921 जो आपका है ये भारत में जनसंख्या की वृद्धि के इतिहास में दोस्तों महाविभाजक वर्ष कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम आपका छठा क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है। तो साथियों, जो आपका संविधान संशोधन विधेयक है इस संसद के किस सदन में पारित होता है। तो साथियों, पारित होता है आपका यानी कि दोस्तों दोनों ऊपरी और निचले सदन में अलग से। ठीक है, दोनों ऊपरी और निचले सदन में अलग से। ठीक है, यानी कि उस सदन से निचला सदन में, यानी कि दोनों ऊपरी और निचले सदन से अलग से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आपका सातवां क्वेश्चन क्या है कि महाकुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल में लगता है। तो साथियों, जो महाकुंभ मेला होता है आपका जो प्रयागराज में बढ़ता है ये कितने वर्षों के बाद लगता है। तो ये दोस्तों आपकी 12 वर्षों के बाद लगता है। कितने वर्षों दोस्तों, 12 वर्षों में एक बार लगता है। ठीक है, और बहुत ही इसमें आपको देखा जाए तो दोस्तों इसमें जो सैटेलाइट द्वारा तस्वीर ली थी, तो तस्वीर मैं आपको ये पर दिखाऊंगा, से लास्ट में दिखाऊंगा। तो उसमें ऊपर से दोस्तों पृथ्वी ऊपर से सैटेलाइट तस्वीर ली थी, उसमें सबकी एटलीस्ट इतनी भीड़ थी, मतलब इस मेले में भयंकर भीड़ थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन है। आठवां क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि प्लाइटर रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से क्या कहते हैं। तो साथ में प्लाइटर रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से यहाँ पर ब्लैक बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ब्लैक बॉक्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा दोस्तों ये होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन है। नौवां क्वेश्चन क्या है कि डॉलर प्रभाव किससे संबंधित है। तो साथ ही डॉपलर जो प्रभाव आपका ये किससे संबंधित है, तो ध्वनि संबंधित है। ठीक है, और दोस्तों एक चीज इसमें बताना है कि ध्वनि लंबे समय तक कौन से मतलब किस में रहती है, लंबे समय तक किस में रहती है दोस्तों, स्टील के बर्तन में रहती है या फिर कांच में रहती है, किस में रहती है, ये मुझे आप कमेंट करके बताना कि जो ध्वनि है वो लंबे समय तक किस में रहती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किसकी स्मृति में बनवाया था। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो अकबर ने दोस्तों फतेहपुर सीकरी में जो आपका बुलंद दरवाजा है ये किसकी स्मृति में बनवाया था। तो इसका राइट आंसर होगा अपनी गुजरात विजय पर। कहते दोस्तों अकबर ने जब गुजरात विजय की थी तो उसकी उपलक्ष्य में दोस्तों जो फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, ये होगा आपका राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आप देखो, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि दोस्तों अपने चैनल पर आपके लिए कंटिन्यू एसएससी एमटीएस की जो प्रीवियस क्वेश्चन है ये 100% दोस्तों इनमें से आपके एग्जाम में लगभग दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन हर बार रिपीट होंगे। ठीक है, हर पीडीएफ में हर क्वेश्चन जो मैं कराता हूँ आपको, हर वीडियो में इतने क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे। ठीक है, 11 क्वेश्चन दोस्तों आपका कि राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है। तो साथ ही यहाँ पर जो राज्यसभा होती है किसके द्वारा भंग की जा सकती है, तो दोस्तों ये ना राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती, नहीं प्रधानमंत्री, ना मंत्री परिषद। तो देखो ये कभी भंग नहीं की जा सकती, जो आपकी क्या है दोस्तों, जो राज्यसभा आपकी ये कभी भंग नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 12 क्वेश्चन दोस्तों, 12 क्वेश्चन क्या है कि एंगस्ट्रॉम क्या मापता है। तो साथियों एंगस्ट्रॉम जो होता है आपको क्या मापता है, ये मापता है दोस्तों तरंग दैर्घ्य को मापता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, ये होगा आपका राइट आंसर। क्या मापता है दोस्तों, तरंग दैर्घ्य को मापता है। नेक्स्ट आपका दोस्तों 13 क्वेश्चन है कि प्रोटोनियपिया एक प्रकार की वर्धत है, तो इनमें से रोगी कौन सा रंग दिखाई नहीं देता। तो इनमें से रोगी को कौन सा रंग दिखाई नहीं देता है, तो दोस्तों आपका जो लाल है, ये लाल जो रंग दोस्तों ये रोगी को दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा दोस्तों, ये होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपका दोस्तों 14वां क्वेश्चन है, और 14वां क्वेश्चन दोस्तों क्या है, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो कि लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है। तो साथ ही लाल चना होता है, आपने देखा होगा, तो उसमें कौन सा एंजाइम मिलता है, तो डायस्टेट जो एंजाइम है दोस्तों वो लाल चने में मिलता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर जो डी होगा दोस्तों, ये होगा आपका राइट आंसर। ठीक है साथियों, नेक्स्ट चलते हैं हम आपका 15 क्वेश्चन दोस्तों कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो साथियों सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जो आपका है ये दोस्तों शनि ग्रह है। कौन सा है, शनि ग्रह। ठीक है, और साथियों आपको पता होगा कि अब चांद ग्रह, चांद पर जो तो हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, आप तक कोई भी नहीं पहुंचा दोस्तों, भारत ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, इतिहास रच दिया है। नेक्स्ट आपका 16 क्वेश्चन दोस्तों कि वह प्राचीन महाजनपद कौन सा है जिसमें पहली बार युद्ध में हथियारों को प्रयोग किया था। तो साथियों पहली बार युद्ध में हथियारों को प्रयोग किया था, तो वह पहला जो जनपद है दोस्तों वो कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ये है मगध। ठीक है, मगध में दोस्तों पहली बार युद्ध हथियारों का उपयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा साथियों होगा आपका राइट आंसर। देखो अभी तक आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। ठीक है, 17 क्वेश्चन आपका कि पृथ्वी आयु की आकलन किससे किया जा सकता है। तो साथ ही पृथ्वी की जो आयु है उसका आकलन किया जा सके, क्या करें, तो किससे क्या करते हैं दोस्तों, तो इसका यूरेनियम डेस्टिंग से। किस दोस्तों, यूरेनियम डेस्टिंग से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 18 क्वेश्चन दोस्तों आपका 18 क्वेश्चन क्या है कि तारे हैं, ये तारे क्यों टिमटिमाते हैं दोस्तों। तो ये आपने खूब पढ़ा होगा दोस्तों 10वीं क्लास में, 12वीं क्लास में आपके पास साइंस होगी तो भी पढ़ा होगा, आपने नहीं होगा तो भी पढ़ा होगा। ये तारे जो होते हैं क्यों टिमटिमाते हैं, तो अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। ठीक है, वहाँ पर अपवर्तन होता है। ठीक है, अपवर्तन के कारण दोस्तों जो तारे होते हैं टिमटिमाते हैं, तो उसका ऑप्शन नंबर ए होगा ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका 19वां क्वेश्चन है, 1 नैनो सेकंड में होते हैं। तो 1 नैनो सेकंड दोस्तों कितने सेकंड होते हैं। चलो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा मुझे आप कमेंट बॉक्स लिखकर पक्का बताना है कि जो 1 नैनो सेकंड में यहाँ पर कितने सेकंड होते हैं। नेक्स्ट आपका 20वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट किए हैं वो मुझे आप कमेंट बॉक्स लिखकर जरूर बताना। ठीक है, मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध किससे है। तो साथियों मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा है, इसका संबंध दोस्तों भारत और बांग्लादेश से है। किससे साथियों, भारत और बांग्लादेश से। ठीक है, तो दोस्तों आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट किए हैं वो मुझे आप कमेंट बॉक्स लिखकर जरूर बताना।